नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार अनुभव स्वरूप जी और जो समाज और राजनीतिक मुद्दों पर बड़ी तीखी नज़र रखते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार की चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ से बढ़ती जा रही हैं। तो प्रशांत किशोर का क्या रोल है? आखिर प्रशांत किशोर को क्यों लाया गया है? क्योंकि जब एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आरजेडी, दो ध्रुवों में पूरा समाज बटा हुआ है, तो आखिर प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है, हम समझेंगे सर से, अनुभव सर से। जी सर। हाँ जितेंद्र जी, धन्यवाद। देखिए, जो बिहार का चुनाव है, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बिहार का चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन है। और जब चुनाव दो ही धड़ों के बीच में है, एनडीए एक तरफ है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। जी। अब यहाँ पर एक तीसरा धड़ा उभरने की या आगे आने की कोशिश कर रहा है, वो है जनसुराज पार्टी और उसके नेता प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी का क्या है कि वो आज से कुछ सालों पहले एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में, राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम करते रहे हैं और कई सारे राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने काम किया और अच्छा रिजल्ट भी रहा है। तो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में तो वो एक सफल व्यक्ति रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि जब वो कांग्रेस के लिए काम किए तो वो फेल भी हुए हैं। तो लेकिन ज़्यादातर जब बीजेपी के लिए या सत्ताधारी दल जो रहा उसके लिए जब काम किया तो उनका रिजल्ट अच्छा रहा। तो हम उस पर बात नहीं करते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। तो अगर आपको याद हो तो प्रशांत किशोर जी ने जेडीयू के लिए भी काम किया था और जेडीयू की सरकार में जेडीयू के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा जेडीयू को और फिर उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम करने से संन्यास लिया और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जनसुराज। चूँकि प्रशांत किशोर जी बिहार के रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है उनकी राजनीतिक ज़मीन वहीं शुरू होनी थी। तो अब वो जो जनसुराज पार्टी है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से वो बिहार में एक्टिव हैं, उनकी पार्टी एक्टिव है, तो मेरा ये मानना है, मेरी जो समझ में बात आ रही है, चूँकि मैं बिहार तो नहीं गया हूँ और जो भी मैंने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से प्रशांत किशोर के बयानों से उनकी रणनीति और उनके बिहार की राजनीति में जो एक्टिवनेस है उसको समझा है, तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं जिस तरह से वो चल रहे हैं वो बोल तो बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। अभी कल भी उन्होंने अमित शाह को लेकर एक बड़ा बयान दिया जो है कि पहले वो मत पेटियों वोटों की लूट होती थी, अब कैंडिडेट्स की भी लूट होने लगी है। तो लेकिन वो अपरोक्ष रूप में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, मेरा जो मानना है, मेरी जो समझ है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि आप हमला बीजेपी पर कर रहे हो, बट वोट जो है वो आप कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के जो वोट हैं उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी पिछले 2014 से जब से केंद्र में आई है और जिस तरह से लगातार वो स्टेट्स में भी रूल करती जा रही है, तो बीजेपी का जो वोट है, जो अपर कास्ट वोटर्स है, वो बीजेपी के साथ पूरी तरह से फर्म है, वो कहीं हटने वाला नहीं, कहीं कटने वाला नहीं है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं हो सकती है। तो प्रशांत किशोर की कोशिश ये है, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही कि वो बीजेपी पे हमला करके इतना बड़ा उनका कद हो जाए कि बीजेपी का वोट तो नहीं वो काट पाएंगे, लेकिन जो बीजेपी के अपोजिशन में आरजेडी है, कांग्रेस है, उनके वोट को वो कुछ ले ले, जिससे कि आरजेडी और कांग्रेस कमज़ोर हो और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। तो मेरी यही समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर की जो भूमिका है अब जो बिहार के इस चुनाव में, वो बीजेपी के लिए काम करते हुए, अब आप देखिए उन्होंने कहा क्या था कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अगर आप बीजेपी के खिलाफ वाकई में हो तो आप बीजेपी के किसी बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कहते। आप तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो आप तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की आपने बात कही, फिर आप पलट गए, फिर आपने कहा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो अब वो पूरी तरह से पॉलिटिकल हैं, जो कि पहले एक रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे। तो देखिए होता क्या है कि कोच एक अच्छा प्लेयर हो ये ज़रूरी नहीं है और एक अच्छा प्लेयर कोच हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं। हमें मानते हैं कि वो एक सफल रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छे नेता बन जाएंगे, एक सफल राजनीतिक दल वो स्थापित कर ले जाएंगे, इस पर मुझे बहुत भरोसा नहीं है। और ख़ास करके जब आप उस वोट बैंक के को में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हो जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से लगभग पूरे देश में सफर है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि बीजेपी की सरकार में उसका नुकसान हुआ है और चूँकि आरजेडी हो या कांग्रेस हो इस समय उसी वोट बैंक की राजनीति कर रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में आप उस वोट को अगर में सेंधमारी करने के लिए काम कर रहे हो तो इसका मतलब बीजेपी को आप फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी तो यही समझ कह रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बाकी रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। हो सकता है कि मेरा आकलन गलत भी हो जाए। जी। तो सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ऐसा लग रहा है कि वो आरजेडी की वोटों को लगातार तेजस्वी के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से अभी 2014 से पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, कांग्रेस के खिलाफ अन्ना उतर आए, फिर इतना भ्रष्टाचार हुआ, उसके बावजूद भी अन्ना कहाँ सो गए हैं ये पता नहीं चला है, कहाँ पर हैं? तो क्या इस तरीके से जो बिहार के युवा हैं, जो एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, बेहतर भविष्य के दिखा के, क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर उन युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी बेशक आकर्षित उन्हीं को करने की कोशिश कर रहे हैं जो नौकरी चाह रहा है, जो जीवन में सफलता चाह रहा है, जो रोजगार चाह रहा है, जो स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के वोट कर रहा है। बट वो तो ऑलरेडी बीजेपी की सरकार जब है तो उसे नहीं मिला है, तभी तो वो कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में देख रहा है। तो अगर विकल्प के रूप में वो देख रहा है तो विकल्प के रूप में अभी जनसुराज तो इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई है कि वो उसको वोट करने जाएगा। और ऐसी कंडीशन में कि जब जनसुराज इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, उसका भी कोई ऐसा भूमिका नहीं रही है राजनीति में जिससे कि उस पर भरोसा हो। और जब प्रशांत किशोर खुद जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं, विपक्ष के वोटर को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं एक विकल्प हूँ ताकि आपका वोट मुझे मिल जाए। आपका वोट जब मुझे मिल जाएगा तो बीजेपी का वोट तो है उसके पास, एनडीए के में जेडीयू का जो वोट है वो उसके साथ साथ जो बीजेपी का अपर कास्ट का वोट है वो उसके साथ है। अब इधर से जब वोट कम हो जाएगा, उस कुछ वोट अगर ये काट ले जाते हैं तो उससे नुकसान जो होगा वो विपक्ष को होगा और फ़ायदा किसको होगा? एनडीए को होगा। तो उनकी कोशिश यही है कि वो मुद्दे तो वही उठा रहे हैं, मुद्दे तो जो विपक्ष उठा रहा है उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ही। लेकिन जो उनकी रणनीति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली रणनीति लगती है। जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं और प्रशांत कुमार जो है बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जाए। और बीजेपी की ये चाहत भी है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ कम से कम विपक्ष की भूमिका में वो ज़रूर रहें। तो आने वाले चुनाव में ये देखने को बाकी है